हाय बच्चों, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पॉन्स। जो अपन ने टारगेट 500 बैच 2 बनाया है, कल उसका एग्जाम है सुबह 11 बजे। तो सबसे पहले मैं एग्जाम से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं ताकि वो कंफ्यूजन नहीं रहे। कल मैं टेस्ट के टाइम पे आपके साथ में अवेलेबल नहीं रह पाऊंगा। आपको जो टेस्ट लिखना है, उस टेस्ट की जो ये टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स आपके साथ जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके साथ में कल सुबह 10:55 AM पे अवेलेबल होगा, और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके साथ 11 बजे टेस्ट है। तो जब आप 11 बजे आएंगे तब हम आपको ये प्रोवाइड कराएंगे किन टॉपिक्स पे आपका ये टेस्ट होने वाला है। मोर डिटेल्स। सबसे पहले एग्जाम टाइम 11 से 11:50 के बीच में रखा है, जिसमें आपको 10 टेम्पलेट्स फिल करने हैं। 10 टेम्पलेट के टॉपिक क्या हैं वो हम आपको पहले ही दे चुके हैं, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सेकंड डेट 4 दिसंबर। क्वेश्चन टेम्पलेट्स ही लिखने हैं बस। 2024 के ही क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे उन 10 टेम्पलेट्स को, तो वही आपको रिवाइज करना है अगर आपने असाइनमेंट्स बनाए होंगे तो। सेकंड, ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स शुड बी सिमिलर टू टेम्पलेट। तो अगर पिट्स कर रहे हो तो पहला पॉइंट आपका पॉलिसी स्कीम लॉ का ही होना चाहिए अगर आप उसका पॉइंट लिखना चाह रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले आप इन्वेस्टमेंट का पॉइंट लिख दो और फिर आप पॉलिसी का पॉइंट लिखो, वो नहीं चलेगा। जब 11:50 पे आप खत्म करेंगे टेस्ट, 11:50 पे खत्म होने के बाद आपको दूसरे कलर का पेन लेना है और इस हेडिंग के सामने उस हेडिंग को लिखना है। जैसे 4 चर्प जीएफ में पहले इकोनॉमिक है, तो इसके सामने रेड कलर के पेन से आप इकोनॉमिक लिखेंगे। अगर आपने लिखा है साइबर अब्यूज, तो इसके सामने आप टेक्नोलॉजी वाला पॉइंट लिखेंगे। जो भी एग्जैक्ट टेम्पलेट के सब हेडिंग, एग्जैक्ट टेम्पलेट, जैसे अगर आप पिट्स लिख रहे हो तो यहां आपको लिखना पड़ेगा पॉलिसी। सेकंड में आपको लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। जो भी पॉइंट लिखने हैं वो रेड पेन से लिखना है आपको। 11:50 के बाद, 11:50 से लेके 12:10 तक, 11:50 टू 12:10 तक आपको ये वाला काम करना है। चेंज करने के बाद फिर आपको अपलोड करना है। जो ऑफलाइन के बच्चे होंगे वो सबमिट करके जाएंगे, जो ऑनलाइन के बच्चे होंगे उसके बाद पीडीएफ बनाएंगे, फिर अपलोड करेंगे। देन क्वेश्चन हो गया, ऑर्डर ऑफ पॉइंट शुड बी सेम। ये इसलिए करा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे कॉपी अपलोड करेंगे, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा अगर मैं उसको इवैल्यूएट करूंगा दूसरे तरीके से। तो दूसरा होगा, हर टेम्पलेट में मुझे 1 या 2 ग्राफ चाहिए और एक फॉर्मूला चाहिए। आप इनोवेट कर सकते हैं, फॉर्मूले के अंदर ग्राफ बना सकते हैं, फॉर्मूले पे डायग्राम बना सकते हैं। जितना इनोवेट कर पाएंगे उतने मार्क्स मिलेंगे। प्लस फॉर्मूला वैलिड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे 5-6 पॉइंट के बाद लास्ट लास्ट में आप फॉर्मूले बना रहे हैं। नहीं, कभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बनाना है, कभी थर्ड में, फिफ्थ में, तो वो वैलिड चाहिए होगा मुझे। लेजिबिलिटी के मार्क्स देता हूं मैं, तो लेजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए आपकी, वो याद रखिएगा आप। लास्ट हो गया हमारा कि राइट 5 to 6 पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि टेम्पलेट के अंदर अगर हम 8 से 10 पॉइंट पढ़ते हैं तो आपको पूरे 8 से 10 पॉइंट लिखने हैं। नहीं, आप 5 या मैक्सिमम 6 पॉइंट्स लिखेंगे बस, आप उससे ज्यादा नहीं लिखना है आपको। तो 5 to 6 पॉइंट्स पर पेज, मतलब पर टेम्पलेट आपको लिखना है। बट फॉर्मूला इसके अलावा है। अगर आप किसी पॉइंट में फॉर्मूला को पॉइंट ही बना रहे हैं तो फिर आपको 6 पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे, उससे कम नहीं चलेगा। बिकॉज या तो आप 5 पॉइंट लिख रहे हैं या 6 लिख रहे हैं। फॉर्मूला बना के अगर आपने 6 पॉइंट बनाए हैं तो 5 पॉइंट होने चाहिए आपके, प्लस एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो आप फॉर्मूलाज को पॉइंट का पार्ट बना सकते हैं, जैसे 3 लिखा और आगे फॉर्मूला लिख दिया, बट वो एज ए पॉइंट में मैं आपके काउंट नहीं करूंगा। तो मतलब उसके अलावा 5 और चाहिए मुझे, इस तरीके का। और जो ऑफलाइन के बच्चे आएंगे उनको कॉपी हम ही देंगे, उन्हीं कॉपीज में आंसर लिखना है, सबमिट होंगी। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए टेस्ट पेपर देंगे, बट मुझे 16.5 सेंटीमीटर विड्थ की ही कॉपी चाहिए। 16.5 विड्थ और 24.5 सेंटीमीटर की हाइट की कॉपी देते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा एफर्ट लगाया है, एक लेवल पे हम पहुंचे हैं। इस बैच में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे, पहले मैं टेस्ट चेक करूंगा आपका, वो टेस्ट में से करीब करीब 50 बच्चे शॉर्टलिस्ट करूंगा ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के, और उनके बाद उनका असाइनमेंट मैं टीम को दूंगा कि ये बच्चों की लिस्ट है, अब आप जाके देख लो कि उन्होंने सारा असाइनमेंट्स अपलोड किया है, नहीं किया है, एटसेट्रा एंड ऑल। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने टेस्ट अच्छा दिया लेकिन अपलोडेड नहीं है वेबसाइट पे असाइनमेंट, भले ही आपने मेरे पास सबमिट कर दिया हो हार्ड कॉपी के अंदर, मैं आपको उस बैच में नहीं ले पाऊंगा। तो जो भी असाइनमेंट है वो आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा, बिकॉज ये इवैल्यूएशन में मैं इवैल्यूएट करूंगा, और असाइनमेंट चेकिंग वाला पार्ट जो है वो टीम करेगी 50 बच्चों का। जब वो 50 में से अगर 50-50 कर दिए तो बढ़िया है, 40 नहीं किया तो फिर बोलेंगे हाँ ये 40 की लिस्ट है जिन्होंने असाइनमेंट में किया, उनको मैं 20% का वेटेज दूंगा डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट, और इसको 80% वेटेज देके फाइनल 20 बच्चे फाइनल करेंगे अपन। तो ये 20 स्टूडेंट्स और ले रहे हैं अपन,
20 स्टूडेंट्स का 5 जैसा मैंने आपको बताया था वो अपन बाद में लेंगे जब ये महाराष्ट्र पीसीएस एंड ऑल वाले बच्चे एलिजिबल होंगे उसके लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। कल 11 बजे टेस्ट स्टार्ट है। थैंक यू।